1 अप्रैल से, ये मॉनिटरिंग वाला 1 अप्रैल से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। सेबी के कुछ अपडेट्स आ चुके हैं, है ना, मतलब हमारे एफएनओ ट्रेडिंग को रिलेटेड, तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो भी मेन पॉइंट्स हम उसी पे बात करेंगे, और जो कि बाकी चीज़ें जिससे हम मतलब जो हमको ज़्यादा उनसे रिलेटेड है नहीं है उसको वो हम छोड़ दें, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ऑप्शन बायर्स की बात पे कि क्या बोलते हैं अपफ्रंट मार्जिन। ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी ब्रोकर हमसे ऑलरेडी जब भी हम बाइंग करते हैं हमसे मार्जिन ले ही लेते थे, ठीक है। द सेकंड थिंग इज रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी, मतलब मल्टीपल कैलेंडर्स एक्सपायरी पे ट्रेड करते थे, तो अभी उसका कुछ इशू है, बट ये क्लियर नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए इस टॉपिक को फिलहाल के लिए हटा के रखते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग आती है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिटेड। ये शायद 2 फरवरी से होने वाला है, जिसमें अभी 4 स्क्रीनशॉट लेंगे इंट्राडे पोजीशंस के, मतलब हमको जो ट्रेडर है और शायद ब्रोकर को भी अपना जो भी क्या बोलते पोजीशंस लिमिटेड है, पोजीशंस जो हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्जिन को, नहीं तो पेनाल्टी भी लगने वाली है। इस पर क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, बट हाँ, मिनिमम 4 मार्जिन स्नैपशॉट ड्यूरिंग अ डे। अभी ये सब तो शायद ब्रोकर के लिए होगा, हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अभी थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं कि ये एक कहीं ना कहीं मार्केट को स्ट्रिक्ट कर देगा, 4 पोजीशन बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट साइज। देखो, मेन डर हमको इसी चीज़ का था, कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव। अभी जो 5 से 10 लाख था उसको 15 से 20 कर दिया है। मतलब देखो, न्यूज़ वालों पे तो उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि जैसे 5,000 में बाइंग कर लेते तो अभी 55,000 लगेंगे। इट विल नॉट लाइक दैट, बट हाँ, अगर हम आप बोल सकते हो कि मार्जिन अब ज़्यादा लगेगा ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग तो समझ लो ख़त्म ही कर दिया। ओवरऑल कंक्लूजन पे हम बात करते हैं दैट इन लोगों ने ये सब जो भी चीज़ें हुई हैं इससे बायर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ा है। मेन जो फ़र्क पड़ा है वो पड़ा है ऑप्शन सेलर्स को। फॉर एग्जांपल, मैं 10 लाख से अगर ट्रेड करता हूँ तो हेज करके मैं क्वांटिटी अच्छी खासी सेल कर पाता था, बट अभी अगर वही 10 लाख से मैं मैक्स टू मैक्स 3 से 4 क्वांटिटी सेल कर पाऊँगा। इवन हेजिंग का भी कुछ इशू कर दिया है ना। सो यह चीज़ ओवरऑल इम्पैक्ट ऑप्शन सेलर्स पे आ रहा है। मतलब जो लोग पैसे कमा रहे थे, इन लोगों को उनको मार्केट से हटा देना है और सबको ऑप्शन बायर्स बनाना है, ताकि जो लोग 2-4 साल में सीख जाते तो अब वो एक ही महीने में अपना कैपिटल ख़त्म कर लें, ठीक है। सो ये है इस स्टेटमेंट का जो भी अर्थ निकल रहा है। हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सेलर्स को ऑप्शन बायर बना दो, और ऑप्शन बायर तो वैसे भी लूज़ कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलर जो छोटे मोटे जो सही सीख पा रहे थे, अब वो ऑप्शन बायर बन के अपना पूरा पैसा खत्म कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी नेक्स्ट ही लेवल की दिमाग लगाया है। रेशनल ऑफ वीकली कुछ नहीं, फालतू का काम है। वीकली एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी है वो कम कर दी। इतना ही बुद्धि थी तो पहले करना ही नहीं था वो काम। हर इंडेक्स से मतलब हर एक्सचेंज की 3-3, 4-4 एक्सपायरी, एक दिन में 2-2, 3-3 एक्सपायरी ये हो रही थी, तो पहले काम करना ही नहीं था ना। सो वो हुआ है कि अभी क्या बोलते NSE BSE कोई भी अपने एक इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी कर सकते हो, बाकी की मंथली एक्सपायरी चलेगी, जहाँ तक मुझको इससे समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और थी यार, इंक्रीज़ इन ELM 2% प्रीमियम एक्स्ट्रा लगेगा ऑप्शन सेलिंग में। मतलब ऑप्शन सेलिंग को ये लोग इतना टफ कर दे रहे हैं। और द थिंग इज़ दैट FIIs के लिए इन्वेस्टमेंट ईजी कर दिया है। जो इनका फर्स्ट फेस मीटिंग थी उसमें FIIs के लिए इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने ईजी कर दिया है, ताकि FIIs हमारे यहाँ पे आए। रिटेल ट्रेडर्स रहेंगे नहीं मार्केट में। वैसे भी अब देखो, जो भी 1-1.5 लाख वाला बंदा है ना, वो भी बाइंग ही करेगा जो सेलिंग करे। जैसे मैं एग्जांपल 1 लाख से अगर 2 क्वांटिटी सेल हो जाती थी, बट अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो अगर हम मोटा मोटी में बात करते हैं तो ओवरऑल द थिंग इज ओनली टू स्टॉप मिडिल क्लास ऑप्शन सेलर, नॉट ऑप्शन बाइंग, नॉट बिग ऑप्शन सेलर्स। बस जो लोग हाँ थोड़ा सा कुछ कर सकते थे उनको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, मार्केट से बाहर कर दिया। क्योंकि अगर इन लोगों ने अभी अगर लॉट साइज़ बढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर 15 लॉट, एक लॉट हम सेल करते थे, तो अब अगर इन लोगों ने वो बढ़ा दिया, लॉट साइज़ बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी का लॉट 60 का कर दिया, जो कि अभी 15 का है, तो समझ रहे हो 1 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और ज़्यादा ही इतना रुपए लगेंगे, क्योंकि ऑप्शन सेल करके हेज करके ऑप्शन सेलिंग करने में, समझ रहे हो। और कुछ चीज़ें हैं इसमें नहीं है, अभी कुछ चीज़ें तो 20 नवंबर से लागू हो जाएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और कुछ 1 फरवरी, कुछ 1 अप्रैल से, ये मॉनिटरिंग वाला 1 अप्रैल से। रिमूवल ऑफ कैलेंडर्स, मतलब देखो, किसी भी चीज़ की सत्यानाशी करनी हो ना तो इस प्रकार से हो जाती है, ये आपको दिख रहा होगा।
ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस थिंग विल डेफिनेटली इम्पैक्ट यार सीरियसली। और अभी रिसेंटली आपने देखा एसटीडी बढ़ा दिया था 0.0625% थे, उसको 0.1% करे, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगनी ही नहीं चाहिए थे। यूएसए से अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो खाली 1 या 2 टैक्स लगते हैं मैक्स टू मैक्स वहाँ पे। यहाँ पे 7 प्रकार के टैक्स भरते हैं, उस पर भी आफत है। वो टैक्स आप बात करोगे एसटीटी फालतू का टैक्स है जिसको लेना भी नहीं चाहिए, उसको ऐसा बढ़ा के रख दिया है कि क्या ही बताओ आप, है ना। और जबकि और इसमें तो सिनेरियो ऐसा है कि ये किसने निकाले, सेबी चेयरपर्सन, मतलब जिस खुद का घर जिसका कांच का बना है वो दूसरे के घर में पत्थर मारा है। सिचुएशन ऐसी है। पहले वो अपना हिंडनबर्ग का वो क्लियर कर दे, क्योंकि लोगों की नज़र में अभी उनकी छवि कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, है ना। यार ऑब्वियसली यार इतना बड़ा यूएस की रिसर्च, हाँ शॉर्ट सेलर है, बट हमारा मार्केट तो गिरा नहीं। और जो एलिगेशन हैं वो इतने खुल खुल के आ रहे हैं कि भैया कुछ तो लफड़ा, पता नहीं अब जो भी हो। बट हाँ यार ये तो चीज़, ये ऑप्शन सेलर्स को आउट करना एक वन साइड कर दिया है एफआईआईस के लिए और बिग प्लेयर्स के लिए। मतलब ओवरऑल वो चाहते हैं कि लोग ट्रेड ही नहीं करें, और करें तो ऑप्शन से बाइंग करें जिसमें जल्दी बर्बाद हो जाए। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।